अखिल आचार्यता, अखिल माने सब कुछ, कुछ भी अगर अपने पास रख लिया, कुछ भी रहा तो अकिंचन नहीं हुए, कुछ रहा अकिंचन नहीं हुए तो भगवान का यहाँ तो कोई दिखता है दूसरा, तो झांकते हैं देखते हैं, हृदय की तरफ देखते हैं, भगवान अंदर के कपाट वो एक्सरे भगवान के पास है। एक ऐसा एक्सरे मशीन होती है ना, तो अंदर की चीज दिखती है, थोड़े बड़े दिख जाते हैं, सब चीज तो नहीं दिखती, पर ये भगवान के पास ऐसा एक्सरे है कि अंदर के जो अंतरतम प्रदेश में जो महीन से महीन भाव होते हैं, उन भावों को देख लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। तो झांकी मार के देखते हैं, भाई कोई बैठा है, कोई बड़ा थोड़ा सा भी, तो कहते हैं अभी हम नहीं आते, हट जाते हैं। तो इनको चाहिए सर्वथा अकिंचनता। अकिंचनता का अर्थ ये है आसपास रहे अर्ज नहीं है, उनके पूजा की सामग्री इकट्ठी रहे इसमें अर्ज नहीं है, पर यहां कोई न बैठा रहे। इसका अर्थ ये कि धन भी रहे, घर भी रहे, घर वाले भी रहे, मकान भी रहे, किसी के हो तो जलाने की जरूरत नहीं, पर यहां न रहें, यहां तो खाली कर दिया जाए, बिल्कुल उन्हीं के लिए सुरक्षित, रिजर्व, दूसरा नहीं आ सकता। सामग्री उनके लिए रहे, उनकी पूजा के लिए, स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, खान पान के लिए, मेहमानी के लिए, सब कुछ रहे, पर यहां न बैठ जाए। अर्थात भगवान का स्थान ले करके भोग न बैठ जाए, ये सीधी भाषा। भगवान के स्थान को भोग अपने अधिकार में न ले लेंगे, सीधी भाषा। ये महात्माओं के यहाँ आचार्यों में बड़ा सुंदर होता है। ये वल्लभ संप्रदाय में एक होता है ब्रह्म संबंध, ब्रह्म संबंध। ऐसी बढ़िया चीज अगर असली हो तो ऐसी बढ़िया है ये ब्रह्म से संबंध का अर्थ क्या हुआ कि अपना सर्वस्व समर्पण, अकिंचनता आई तो ब्रह्म संबंध हुआ। रामानुजाचार्य के यहां होता है प्रपत्ति, अनन्य शरणागति। उसका अर्थ क्या है? अपने बिल्कुल अकिंचन होकर के उनके शरण में आ गए, कुछ रहा नहीं अपना। तो ये असली चीज है कि अपने पास अपना बोलकर अपने भोग के लिए कुछ न रहे, अपने पास अपना बोलकर अपने आराम के लिए कुछ न रहे, अपने पास अपना स्वामी बनाकर अपने हृदय में किसी को न रखें। रखें चीजों को तो भगवान के पूजा की सामग्री बना करके रखें, पूज्य बनाकर नहीं, भगवान के स्थान पर बैठा कर नहीं। भगवान के स्थान पर अपने हमने अगर भोगों को बैठाया तो तदर्पिता अखिलाचारिता इससे नहीं, इसकी बिना प्रेम नहीं होता। अपने शुरू इस पर हुआ था कि भगवान का प्रेम प्राप्त क्यों नहीं होता, कैसे हो? तो नारद जी ने बताया तदर्पिता अखिलाचारिता हो तो प्रेम प्राप्त हो। अखिल शब्द है वहां पर, अखिल का अर्थ है पूरा पूरा, सारा का सारा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस सारा का सारा भगवान को दे दो। बाहरी चीज नहीं, मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, ये सारा का सारा भगवान को सौंप दो। ये अगर सौंप दिया भगवान को, ये अगर भगवान को दे दिया, तब तुम अखिल आचार के अर्पण करने वाले हुए, तब तुम अकिंचन हुए। और जहां अकिंचन हुए तो भगवान फिर झांक के देखा, बोले कुछ है कि नहीं, अब तो घर खाली हो गया तो घुस गए। ये खाली घर में घुसते हैं, चोर तो घुसते हैं भरे घर में, और ये घुसते हैं खाली घर में। तो खाली घर में जाकर भी चोरी करते हैं। जो घर है उसी को चुरा ले जाते हैं। घर माने मन, ये चीज नहीं चुराते, ये मन चुराते हैं। आते हैं, मैं कह रहा था, ये बड़ी सुंदर बात कह रहा था
कि भगवान जो हैं ये खाली घर में जा करके क्या करते हैं कि सारे घर ही को चुरा लेते हैं। जिस घर में संसार रहता है ना, जिस घर में जगत रहता है, तो कौन घर है? वो मन है। सारे जगत का आधार मन है। और ये क्या करते हैं, जब चोरी करने जाते हैं, घर में घुसते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर दूसरा, तो घुसते नहीं, और घुस जाते हैं तो घर ही को ले लेते हैं, घर को चुरा लेते हैं। भक्त के मन को ले लिया, उसे अमना बना दिया हैं। तो भक्त के ये इसीलिए इनका नाम है चित्त चोर। और लोग चोरी करते हैं चीजों की, और ये चोरी करते हैं चीजों के रहने की जगह की। अब चीज रखे कहाँ? कहीं घर वर रहे तो रहना, सारे घरों की ताला बंद, अधिकार हो गया, घर रखे कहाँ? तो चीज आती भी है तो चली जाती है बंद देख करके घर। तो ये अपने घर पर अधिकार कर लेते हैं मन पर, और सारे मन पर अपना आधिपत्य करके वो मालिक बन के बैठ जाते हैं। वो कोई आवे फिर। तो ये भक्त के घर पर, भक्त के मन पर इनका फिर पहरा बैठ जाता है। किसी को नहीं आने देते फिर, मेरा घर, अधिकार होता है ना। पर ये भाई एक बात है, जबरदस्ती नहीं घुसते। मन को खाली करने की इच्छा करके इनको बुलाओ, बोले भाई हमने तुमको सौंप दिया, ये ट्रस्ट बना दिया, सही कर दिए, तुम्हारा हो गया, अब तुम समझो, आओ कानूनी अपनी दखल लो। जो रहते हैं पहले उनको निकाल लो, तुम अपना, तुमको हमने सौंप दिया। कानूनी चीज अगर ठीक हो गई, मान लिया गया, तब उनका अधिकार हो गया। और अधिकार होने के बाद वो निकाल देंगे, पर अधिकार होने के बाद फिर कभी छोड़ देंगे, सो बात नहीं है। ले लिया सो ले लिया, एक बार दे दिया सो दे दिया। तो एक बार देने में ही वो स्वामी जी ने जैसा कहा, बड़ी सुंदर बात कही पहले, बोले कंबल लेंगे आप? ले लीजिए महाराज, ले लीजिए। बोले लेंगे नहीं, ये बड़े महात्मा लेंगे नहीं, लेंगे नहीं, बड़े महात्मा। तो हम लोग भी कहते हैं कि भगवान ये चित्त आपका ही है, दे दिया ना, दे दिया आपको। अरे ये थोड़े बहुत बैठे हैं, ये आपका क्या लेंगे, ये बेचारे एक तरफ बैठे हैं। अब भगवान को इस बात से चले, कहते तुम दे दिया कहाँ? कहते बैठे दे दिया, तुम कर रहे हो इसको, तो तुमने लोगों को बसा रखा है। भगवान को देने का अर्थ क्या है कि घर को खाली कर दो। खाली करने के लिए कम से कम लिख तो दो कि इसको खाली करवा लो। ये तो रहेंगे दो चार, क्या हरज है, ये रहे, आप भी बस जाओ। दे दिया आपको, है अपने हाथ में, दे दिया ना। वो नहीं लेते। और भगवान लेते कब हैं? जब देने की इच्छा हो जाती है। ये समर्पण जो होता है ना, समर्पण भी कोई करता नहीं है, और ऐसे बता रहा हूं, समर्पण करता नहीं है। जहां तक समर्पण करने वाला है वहां तक समर्पण पूरा नहीं होता। मैं भगवान को देने वाला, वहां तक कि तुम्हारा मैं तो निगोरा बच रहा, ये मैं आफत करेगा, ये मैं उनको नहीं आने देगा। तो ये तैयारी करता समर्पण की, बस ले लो। भगवान देखते हैं कि कहीं इसके तैयारी में गड़बड़ नहीं है।